भाई सच में समझ नहीं आ रहा है कि ओमान के खिलाफ मिली इस जीत पर खुश हों या जिस तरह से हम जीते हैं उस पर सिर पकड़ लें। बस वो गाना याद आ रहा है कि रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। तो सीन ये है कि टीम इंडिया 3 मैच जीतकर बिना हारे सुपर 4 में तो पहुंच गई है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन सच तो ये है कि ओमान के खिलाफ जो हमारा परफॉर्मेंस था ना, उसने जवाब कम दिए हैं और सवाल ज्यादा खड़े कर दिए हैं। देखिए, उम्मीद तो पक्की यही थी कि जैसा हमने यूएई के साथ किया था वैसा ही कुछ होगा। याद है, उन्हें 60 रन से पहले ऑल आउट किया और 4 ओवर में मैच खत्म। पर यहाँ तो कहानी बिल्कुल ही पलट गई। 21 रन की एक ऐसी जीत मिली जो किसी भी पल हाथ से निकल सकती थी। अब आते हैं टीम इंडिया की बैटिंग पर। इस टूर्नामेंट में पहली बार हम पहले बैटिंग कर रहे थे और सबको लगा कि भाई आज तो रनों की बारिश होगी, 200 शायद 250 भी बन जाएं। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। शुरुआत ही देख लीजिए कितनी अजीब थी। शुभमन गिल एक शानदार गेंद पर बोल्ड हो गए, लेकिन दूसरे एंड पर अभिषेक शर्मा ने तो जैसे आग लगा दी थी। 253 के स्ट्राइक रेट से 38 रन बना डाले, लेकिन इसके बाद भी विकेट्स का गिरना बंद ही नहीं हुआ। और इसी उथल-पुथल के बीच संजू सैमसन ने आकर एक छोर संभाला। एक तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे, पर संजू दूसरी तरफ डटे रहे और अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करके टीम को संभाला। और ये 50 रन बहुत बहुत जरूरी थे। सच कहूं तो अगर संजू ने ये पारी नहीं खेली होती ना, तो एक ठीक-ठाक स्कोर तक पहुंचना भी नामुमकिन था। ओमान वाले हमें शायद बहुत सस्ते में निपटा देते। आखिरकार 20 ओवर खत्म होने पर इंडिया का स्कोर था 188 रन। अब सुनने में ये टोटल ठीक-ठाक लगता है, लेकिन ओमान जैसी टीम के खिलाफ ये हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा कम था। इस स्कोर को देखकर दिल में बस यही बात थी कि ये काफी नहीं है। लगा तो था कि ओमान के लिए टारगेट मुश्किल होगा, लेकिन आगे जो हुआ उसने तो सबके होश उड़ा दिए। और हाँ, कुछ फैसले तो समझ से ही बाहर थे। जैसे सूर्यकुमार यादव को बैटिंग के लिए भेजा ही क्यों नहीं गया? तिलक वर्मा नंबर 7 पर क्या कर रहे थे? और हर्षित राणा को टीम में क्यों खिलाया? मतलब कई सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं मिला। अब बात करते हैं मैच के दूसरे हाफ की। ओमान ने जिस तरह से जवाब दिया ना, उन्होंने एक आसान से मैच को बिल्कुल कांटे की टक्कर वाला बना दिया। अब आप हालत का अंदाजा इसी बात से लगा लो कि इंडिया को अपना पहला विकेट लेने के लिए 9वें ओवर तक इंतजार करना पड़ा। इससे साफ पता चलता है कि ओमान के ओपनर्स कितने मजबूत इरादे से खेलने उतरे थे। और पहला विकेट गिरने के बाद भी हमारी मुश्किलें कम नहीं हुईं। आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा के बीच एक ऐसी पार्टनरशिप हुई जिसने मैच का रुख धीरे धीरे ओमान की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। उस पॉइंट पर इंडियन कैंप में सचमुच टेंशन का माहौल बन गया था। मतलब इस पार्टनरशिप ने हमारी आरामदायक जीत की सारी उम्मीदों को तहस-नहस कर दिया। जो मैच एक तरफा लग रहा था, वो अब 50-50 हो गया था। और हमारी घबराहट का लेवल देखिए, टीम ने 8 अलग-अलग गेंदबाजों को आजमाया। ऐसा लग रहा था कि या तो ये कोई अजीब सा एक्सपेरिमेंट था या फिर टीम पूरी तरह से पैनिक कर चुकी थी। तो इस पूरे उतार चढ़ाव के बीच वो कौन थे जिन्होंने आखिरकार इंडिया को ये मैच जिताया? चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस लड़खड़ाते हुए परफॉर्मेंस में 2 ही हीरो चमककर सामने आए। एक संजू सैमसन, जिनकी बैटिंग ने हमें लड़ने लायक स्कोर दिया, और दूसरे कुलदीप यादव, जिन्होंने वो पहला और सबसे जरूरी विकेट लेकर इंडिया को मैच में वापस लाए। तो ओमान के खिलाफ ये जो भी हुआ सो हुआ। अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि अगला मुकाबला है पाकिस्तान से, जो हमेशा एक हाई वोल्टेज मैच होता है। ऑफिशियल रिजल्ट तो यही है कि इंडिया 21 रनों से जीत गया, लेकिन सच कहूं तो ये एक ऐसी जीत थी जो अगले बड़े मैचों के लिए बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं देती। ये मैच इतना करीब आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन चलिए, जो भी कमी इस मैच में रह गई, उम्मीद है कि वो सारी कसर रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ पूरी की जाएगी। उस मैच में पूरा दम दिखाया जाएगा और जीत हासिल की जाएगी। पर जाते जाते एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, इस तरह की करीबी जीत से टीम का कैरेक्टर बनता है या ये सिर्फ टीम की कमजोरियों को सबके सामने ले आती है? सोचने वाली बात है ना?